इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया कि बिना उनके सहयोग के यहाँ पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर नहीं बन सकता था। और आपको बता दें कि जिस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अबू धाबी में, उसके लिए जमीन यूएई की सरकार ने मुफ्त में दी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा मंदिर भारत और यूएई के बीच में दोस्ती की नई अध्याय लिखने वाला भी यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम। समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रतिष्ठा पर मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल। जॉइन दोस्तों, आप लोग को पता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यो दौरा में गया और वह एक मंदिर का उद्घाटन करेगा। तो दोस्तों, वह जाके मोदी जी और यूएई का प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कैमरा के सामने बात की, और मोदी जी का एक स्पीच बहुत तेजी से दोस्तों वायरल हो रहा है। जो हमने पहले मुलाकात में यूएई के प्रेसिडेंट को एक बार कहा था, एक बात देख लीजिए, यह मंदिर बना सकते हो। तो दोस्तों, उसका बाद यूएई के प्रेसिडेंट ने पूरा यूएई का नक्शा मोदी जी के सामने रख दिया, और यूएई के प्रेसिडेंट ने मोदी जी को ये कहा, जो आपने जहां उंगली रखेगा वही मंदिर बनेगा। दोस्तों, एक खबर सुनते पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। तो पाकिस्तान का ये कहना है, मोदी जी ने क्या मैजिक कर दिया यूएई के प्रेसिडेंट को, जो मोदी जी एक उंगली रखते ही पूरा मंदिर बना दिया। तो जिस जगह पे हिंदू मंदिर बना, फ्री ऑफ कॉस्ट इस जगह को दे गया है। दोस्तों, भारत में मोदी जी पीएम बनने के बाद भारत का इमेज ही बदल दिया दुनिया के सामने। दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसे हजम नहीं हो रहा, भारत को इतना प्रमोट क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो आगे देखते हैं पाक मीडिया का रोना धोना। पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ठीक है जी। और ये जो अहलन वो जिसे कहते हैं ना, अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था, मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है। वो बड़े विजनरी लीडर्स, मोहम्मद बिन जायद साहब विजनरी आदमी है, मोहम्मद बिन सलमान साहब विजनरी आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी आदमी है।
सो ये दो एक सेम टेम्परामेंट के लोग हैं ना, तो वो जब मिलते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो मुल्क छोटे बड़े नहीं होते, सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है ना। किसी का इतना हिस्सा है, किसी का इतना हिस्सा है, लेकिन सोच बड़ा है तो फिर आपकी दिमाग में ही आपकी दुनिया होती है। तो द क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप ऑफ यूएई। उनकी जमीन है और उनकी सभ्यता है और वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं दुनिया में। तो मैं सबसे पहले इस मंदिर के लिए अपनी उपलब्धि नहीं मानता, मैं इसके लिए शेख जायद साहब की उपलब्धि मानता हूं, यूएई के लोगों की उपलब्धि मानता हूं कि उन्होंने उस मंदिर को, वो चाहते तो तोड़ने के लिए पहुंच जाते और ये कि हम नहीं होने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, ये सब वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूएई के लोगों ने भी उसमें जो आप कह लीजिए अपना पॉजिटिव भूमिका निभाई। एंड दिस शोज दैट वर्ल्ड इज रियली मूविंग फॉरवर्ड। एंड फकर भाई, वी आर लकी वंस कि हम लोग इस समय रह रहे हैं, ठीक है ना, वरना दुनिया ने इतनी डिस्ट्रक्शन देखी है। और हमारे मुश्किल से 170-80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, और आज जो है हम अब हम इतने पीसफुल में एरा में रहते हैं ना कि अगर कोई इधर बम ब्लास्ट हो गया, 10-15 लोगों की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो हमें लगता है यार बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट द फैक्ट इज दैट वी आर लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एरा ऑफ द ह्यूमैनिटी एवर। और इसमें मैं फिर से सल्यूट करूंगा जाहिद साहब को, मोहम्मद बिन अल नाहिद जाहिद साहब जो हैं, मैं उनको MBZ जिनको कहते हैं, बहुत 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 उनका जो है वो जिसे कह लीजिए उनको सलाम पेश करना चाहिए, उनको ऑनर देना चाहिए। और मोदी जी भी, फिर मोदी जी हैं, उनको तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और सैयद तो और होते हैं, बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार, इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा, इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती या और मुल्कों के लिए या और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जैसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के, ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। तो वीडियो अगर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।